Hey, hello everyone. I welcome you to ArcGenesis, and today's topic is about the softwares we need in architecture profession. ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पर हमें इन फ्यूचर लाइक अगले 5 साल के अंदर आपको जरूरत हो सकती है, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years, बट इट इज गोइंग टू बी द रेस्ट ऑफ योर आर्किटेक्चर प्रोफेशन. सो हर एक सॉफ्टवेयर का फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं. टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट, और इसको स्टार्ट करते हैं. सो सपोज दिस इज यू and you have to reach here. This is architecture. There are of different ways from which you can reach to the architecture here in this means is like your concept or your designing. आपने एक चीज सोची है कि मेरी बिल्डिंग, मे बी इट कैन बी एन हाइपोथेटिकल केस, एक बिल्डिंग कैसे दिखनी चाहिए आपकी. सो सपोज यू थॉट कि आपकी जो बिल्डिंग होगी इट विल बी लुक लाइक दिस, और यहाँ पर एक अलग से कुछ छोटा स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस. अब इसको आपके माइंड में है, ये दिस इज इन योर माइंड. हाउ विल यू मेक इन रियल लाइफ? आपको किसी को समझाना होगा, कॉलेज में सबमिशंस देने हैं या फिर अपने क्लाइंट को समझाना है, तो हाउ विल यू मेक इट? सो देयर आर टू डिफरेंट वेज. फर्स्ट, आइदर यू मेक बाय योर हैंड, अपने हाथ से आपने कंपास लिया है, स्केल लिया है, ड्राफ्टिंग पैरेलल बार, और यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग टू इट. दिस कैन बी वन वे. सेकेंड वे हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के सहायता लेकर आप उसको बना सकते हैं. दोनों के फायदे हैं, दोनों के ही कुछ नुकसान भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैंडमेड बनाते हैं तो आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है इफ यू आर यूजिंग बाई हैंड, बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग. सस्ता पड़ जाता है. यू जस्ट नीड अ कार्ट्रेज शीट फॉर 5 to 6 rupees एंड यू स्टार्टिंग ड्राफ्टिंग. बट अगर इफ यू वांट टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ ए नोट और A1, यू नीड एटलीस्ट 300-400 rupees. सो ये फास्ट है, थोड़ा क्लीन है, रिलायबिलिटी है. देर आर लेस चांसेस ऑफ एरर, हेयर मोर चांसेस ऑफ एरर. बाकी यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं. क्लियर? सो टुडेज टॉपिक इज नॉट अबाउट दिस थिंग, बट टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग. If you are using computer aided designing process, which software you need to think and which software you can take a benefit. So now, according to me, either you are in first year or you just completed your architecture or you are just practicing in architecture. If you want to make something, there are some stages for any designing. For example, this is you एंड आपके ऊपर एक ब्रीफ आता है या फिर आप क्लाइंट आते हैं एंड दे आर आस्किंग कि दे नीड टू मेक अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर सपोज 200 मीटर स्क्वायर. कुछ कंसेप्ट होंगे, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ डिमांड्स होंगी. सो इट वाज लाइक, तो अगर आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यू विल मेक सम कॉन्सेप्ट और यू डू सम स्केचिंग. ओके, मेरी बिल्डिंग इस तरह से दिखाई देगी, यहाँ पर इस तरह से होगा, या फिर यहाँ एंट्री होगी, या यू मेक अ बबल डायग्राम. सो इट इज एन कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट को आप एक पेपर फॉर्म में स्केचिंग के थ्रू दिखाते हैं. सो यू विल गेट टू नो दैट ओके, मेरी जो व्हाट आई एम थिंकिंग इट इज पॉसिबल और नॉट, और मे बी देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट एज वेल. आफ्टर दिस थिंग यू विल कम टू डू सम ड्राफ्टिंग. आपने एक स्केच पर बना लिया है, लाइक यू मेक अ फ्लोर प्लान, you starting entry here and it is like a drafting. So you thought that okay, my second room is will be here. So this time you are drafting. और ड्राफ्ट कैसे कर सकते हैं? बाई हैंड ऑन द स्केल. ऑफ कोर्स आपका पूरा स्केल पर होना चाहिए कि कितना जो एरिया को चेक करने के लिए, और मे बी यू कैन यूज सॉफ्टवेयर्स. ठीक है. आफ्टर यू मेक 2D, देन इट्स नेक्स्ट थिंग केम्स टू द 3D मॉडलिंग. 2D में तो ठीक है, आपकी प्लानिंग इस तरह से आने वाली है, यू आर गोइंग, योर बिल्डिंग इज लुकिंग लाइक दिस थिंग, और इसका एलिवेशन सेक्शंस, बट हाउ इट इज गोइंग टू बी व्यू इन द 3D मॉडल, देखने में कैसी लगेगी. सो यू विल डू दी 3D मॉडलिंग. आप इसको फिजिकल भी कर सकते हैं, अपने मॉडल मेकिंग होती है बाहर से, यू जस्ट बाय सम मटेरियल, सनबोर्ड और माउंट शीट और समथिंग, या फिर आप उसको कंप्यूटर की सहायता से भी बना सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द योर कंप्यूटर. उसके सॉफ्टवेयर वी विल डिस्कस. सो यहाँ पर भी आप सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे. When you made a 3D model, next thing is कि अब बिल्डिंग आपने जो मॉडल बनाया है, there are something which is lacking. For example, इसका एक कलर अच्छा नहीं आया है, peoples are not there, trees are not there, या फिर कुछ अच्छे रेंट करने के लिए. So आप उसको रेंडर निकालते हैं, क्योंकि 3D मॉडल इज लाइक अ सिंपल फॉर्मेट. आपको एक सेव करनी हो फाइल इन इज वेरी हैवी फाइल, लाइक एक अच्छी JPEG में आप सेव करना चाहते हैं. सो आप रेंडरिंग करते हैं. रेंडरिंग के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है, सो दैट्स कॉल्ड पोस्ट प्रोसेसिंग.
तो यहाँ पर भी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। सो टुडे अगर मैं शॉर्ट में बात करता हूँ तो हम लोग ड्राफ्टिंग के सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं, क्योंकि आप कंसेप्ट और स्केचिंग बाय हैंड करने वाले हैं। 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर देखेंगे, देन रेंडरिंग के मॉडल देखेंगे, एंड आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, और बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। First of all, can we use computer in my first year? This was the so many questions और I am getting on the Instagram कि सर हमारे कॉलेज में क्या है, लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? So listen, there is no compulsion. Ultimately depends on your college. वो कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं. Sometime it happened they need to get a computer in the first year itself. But in my college, that is Chandigarh College of Architecture, this was big no. We were not allowed to use a single pen. Even हमारे जो मैकेनिकल पेंसिल वाज नॉट अलाउड इन द फर्स्ट ईयर. इट वाज लाइक कि आपको शार्प करना आना चाहिए, यू हैव टू यूज अ नॉर्मल पेंसिल. सो दिस वाज द थिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज. आई विल सजेस्ट कि आप इसको अभी ना लें, या फिर यू फर्स्ट गेट कंफर्मेशन फ्रॉम योर कॉलेज इफ देयर इज रिक्वायरिंग और नॉट. if you they are saying कि because due to this is the COVID-19 time period, so सारी की सारी classes online हो रही हैं, so there can be chances, but I cannot say anything in this regarding. It depends on your college or institutions. Now for the software, for the drafting software, you need a, this is the basic software. I think you have must know about this thing, AutoCAD. AutoCAD के बारे में ये बहुत पहले सॉफ्टवेयर चलता हुआ आया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग प्लेयर इन द ड्राफ्टिंग सेक्शन. ड्राफ्टिंग मीन्स आपने कुछ डिजाइन किया है, पेपर पेंसिल पर लिखा है, नाउ यू आर मेकिंग ऑन द स्केल, दैट्स कॉल्ड ड्राफ्टिंग. प्राइस काफी महंगा है इसका. सो इट इज अराउंड आई थिंक $700. तो लेकिन इसकी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर्स. क्लियर? तो आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज अमेजिंग फॉर ड्राफ्टिंग. दिस इज नो बेटर सॉफ्टवेयर फॉर ड्राफ्टिंग फ्लोर प्लान्स इन माय ओपिनियन. ऑफ कोर्स आई हैव लिटरली सेव्ड आउट्स ऑफ दिस थिंग. तो आप इसमें इजीली आप ड्राफ्ट कर सकते हैं 2D 3D बनाने के लिए, एलिवेशन बनाने के लिए बहुत इजी सॉफ्टवेयर है. आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इसकी वेबसाइट ऐसी लगती है, और मैं आपको दिखा देता हूं कि इस वेबसाइट पर क्या क्या चीज अवेलेबल है. तो लेट्स सी, दिस इज द ऑटोडेस्क वेबसाइट, और आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं. आइदर यू कैन डाउनलोड द फ्री ट्रायल अगर आप यूज करना चाहते हैं. बाकी आप इसमें लॉग इन भी कर सकते हैं, साइन इन करके. आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछेगा इफ यू आर इन कॉलेज. तो आप एक कॉलेज की बेसिक आईडी को अपलोड करने के बाद यू विल गेट अ एजुकेशन लाइसेंस वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट. There are some limitations. As such, limitation is not in the working of the software. लेकिन when you get a printout of this thing, so it will going to have a watermark. तो इसका थोड़ा सा है एजुकेशन वाले के अंदर, बट आई पर्सनली फील कि इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी आर्टिफिशियल स्टूडेंट्स. क्लियर? सो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, और अगर आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच यू कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इट वॉज लाइक 51 results are there. So here you can see there are so many things: architectural, AutoCAD LT, Revit as well. We will discuss Fusion, 3D Max, Arnold, Maya, Revit Civil. So here you can download the softwares. Clear? So don't get pirated version. It is freely available for the education license. Now, question is, why should you use a CAD software for architecture? Listen, a 3D modeling software is an essential tool. So आपको ड्राफ्टिंग काम तो क्लियर हो गया AutoCAD से. If you are working in the architecture sector, it can be used by architects, interior designers, but also by the students of civil engineers. So what are the use of the CAD software to create their model of structure designing? It is really good way to obtain a better visualization. आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है बिल्डिंग कैसे देखने में लगेगी हमारी, of your project of a client. For example, you can use a lot of different material and textures. आप किसी भी बिल्डिंग को बनाने के बाद you can say कि अच्छा मैं टाइल्स लगाती हूँ, मार्बल लगाती हूँ, या स्टोन लगाती हूँ, वॉट एवर यू आर थिंकिंग. तो डिफरेंट टेक्सचर्स और मटेरियल लगा कर देख सकते हैं आप, लेकिन बाकी सब चीजें अलाउड नहीं होंगी. दिस अलाउ यू टू गेट ए फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग. अ कैड सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो ए गुड सोल्यूशन टू एडिट टू, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं, डू रीडू, और बाकी इसको चेंज कुछ ऑल्टर करना चाहते हैं, इट इज इजीली अवेलेबल बाय यूजिंग ऑफ द कैड सॉफ्टवेयर्स. Next thing is Revit. I started from the Netherlands when I was having an internship. So it was used in my office. After that time, मैंने वहाँ पर सीखा, और उसके बाद I work mostly on the Revit software. देखो Revit, first of all, Revit का मतलब क्या है? It is a BIM software. This question has been asked so many times in IIT, JEE or the NATA examination. BIM software means Building Informative Modeling.
अगर आपको बिल्डिंग बनानी है सो यू हैव टू, दे हैव ऑलरेडी प्रीसेट समथिंग कि अच्छा वॉल की डायमेंशंस ये होने वाली है, डोर्स की यहाँ पर ये होने वाली है, तो काफी इजी हो जाता है। अगर आप एक ऑटोकैड में बनाएंगे तो यू हैव टू मेक अ लाइन दिस थिंग, और आपको यहाँ पर हैशिंग करनी पड़ेगी। बट इन बीआईएम सॉफ्टवेयर यू जस्ट पुट अ वॉल, यहाँ पर कहीं होता है तो आप एक वॉल पर क्लिक करेंगे, उसके डायमेंशन पूछेगा और आप इसको डाउन और लिख के कि 5 मीटर की वॉल चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आप इसको 2D में भी देख सकते हैं और आपको 3D में भी देख सकते हैं इसको एट वन टाइम। तो काफी इजी सॉफ्टवेयर होते हैं रैविट। आई विल रिकमेंड कि अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, क्योंकि सीखना चाहते हैं, तो रैविट की काफी डिमांड है आज की डेट के अंदर, और रैविट काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इट्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन। तो आप इसको सीख सकते हैं। बाकी एक बीआईएम सॉफ्टवेयर है, तो इट्स अ फीचर्स आर स्पेशली मेड फॉर द आर्किटेक्ट्स। तो ये नॉर्मली आर्किटेक्ट्स के लिए बनाया गया है, उनकी रिक्वायरमेंट को देख के बनाया गया है, परफेक्ट आर्किटेक्चुरल डिजाइनिंग के लिए काम आता है। सबसे बड़ी बात है, यू कैन ऑल्सो हैव द कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट। कोलैबोरेशन का काम तब होता है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए वेरी बिग डिजाइन और देयर इज अ वेरी वेरी बिग फाइल। सो सपोज ए प्रोजेक्ट है, उसकी पार्किंग अलग है, उसकी ग्राउंड फ्लोर अलग है, उसकी सिक्योरिटी अलग है, लाइटिंग अलग है। सो व्हेन देयर आर डिफरेंट टीम्स आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, तो एक सर्वर बना लिया जाता है। तो उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई बंदा इस पे पार्किंग पे काम करेगा, एंड सम पर्सन विल वर्क ऑन द सिक्योरिटी एंड द लाइटिंग एंड द फायर फाइटिंग एंड ऑल दिस थिंग। सो इट्स कॉल्ड द कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉर बिग एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स इट नीड। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज Revit और ArchiCAD, इट इज क्वाइट सिमिलर, दोनों का सेम ही काम होता है, इट इज द सेम थिंग। तो आप इसको भी देख सकते हैं ArchiCAD को। बट अगर मुझे ऑप्शन चूज करने के लिए आता है तो आई विल प्रेफर कि आप Revit थोड़ा बेटर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, Rhino 3D। देर आर सम डिजाइनिंग जो इजीली, फॉर एग्जांपल बीआईएम सॉफ्टवेयर के ऊपर यू नीड टू मेक अ वॉल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इट इज लाइक, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स हैं जो नॉर्मली आपको आमतौर पर देखने को मिल जाती हैं। बट सपोज इफ यूर डिजाइनिंग लाइक दिस, अगर आप इसे डिजाइन करना चाहते हो तो ऐसी वॉल तो आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पर। सो देयर आर लिमिटेशंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता आप कैसा बनाना चाहते हैं। सो इन दैट थिंग, अगर आपका कुछ डिजाइनिंग अलग तरह की है या फिर आप कुछ चाहते हैं लाइक जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ डिफरेंट फॉर्म है, तो आप इसको 3D मॉडलिंग के थ्रू राइनो 3D से बना सकते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा, राइनो 3D इज नॉट ए आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर। ये क्या है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। यू कैन मेक एनी मॉडल, अगर आप पेन का मॉडल बनाना चाहते हैं पेन का बन जाएगा, ग्लास का बनाना चाहते हैं ग्लास का बन जाएगा। तो द सेम थिंग, अगर आप बिल्डिंग का बनाना चाहते हैं, इट्स गिव यू द मोर फ्लेक्सिबिलिटी इफ द शेप इज नॉट लीनियर। अगर आपको डिफरेंट एक शेप है उसके लिए आप राइनो सीख सकते हैं। So it is a computer aided design software is mainly used for industrial designing and for the architecture of course। ये नर्व्स सेटिंग में काम करता है। और अगर आपको ग्रासहोपर एक प्लगइन आता है तो कब इसके बारे में और बात करेंगे, पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर के लिए यूज किया जाता है। बट आई फील कि जो ये वीडियो है इट इज फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। बाकी अगर आप थर्ड ईयर में हैं या फिर उसकी ज्यादा पढ़े हुए हैं, सो आई थिंक यू डोंट नीड टू नो अबाउट दिस सॉफ्टवेयर, आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा। अगर आपको राइनो 3D यूज नहीं करना है, यू कैन ऑल्सो यूज द 3D मैक्स सॉफ्टवेयर, नाम भी सुना होगा आपने, ये भी सेम काम करता है। थोड़ी सेटिंग चेंज होती है, डेफिनेशन अलग होती है, वर्किंग अलग होती है, बट अगेन दोनों सेम काम करते हैं। अगर 3D मॉडलिंग में यूज करना चाहते हो, यू नीड अ सॉफ्टवेयर विच इज गुड फॉर द बीआईएम एज वेल, एंड यू ऑल्सो वांट टू मेक सम डिफरेंट शेप्स। तो अगर मैं एक सॉफ्टवेयर में बात करता हूँ, इट इज अ स्केचअप। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड इट इज फ्रीली अवेलेबल। Of course, Pro version is not available, but the basic version is totally available, free of cost available। आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट विल गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी। आप उसे बीआईएम की तरफ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, और आपको थोड़ी डिफरेंट और टिपिकल शेप्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं। इट इज इजी ड्राइंग टूल, बहुत इजी है समझना, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर इट, मे बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसके मैं कुछ लेक्चर लेकर आने वाला हूँ स्केचअप के ऊपर। लेट्स सी कि अगर हो पाता है नहीं हो पाता है। सो 3D मॉडलिंग काम किया जा सकता है, इट इज, और सबसे इजी और सबसे अच्छी बात है, इट इज इजी टू क्रिएट वॉक थ्रूज। आप एक वॉक थ्रू बना सकते हैं कि आपने पूरा मॉडल बना दिया है एंड यू वांट कि मेरी एक वीडियो इस तरह से बनती हो जाए कि यहाँ से देखने के, जैसे सपोज आप वॉक कर रहे हैं तो उसको भी बहुत इजीली बनाया जा सकता है। इजी सॉफ्टवेयर, लाइट सॉफ्टवेयर है, इसको बना सकते, इसको आप इजीली बना सकते हैं। इफ योर मशीन इज नॉट सो हैवी और उसकी स्पेसिफिकेशन लिमिटेड है, तब भी ये काम कर जाएगा, ऑटोकैड और स्केचअप। सो इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बाकी एक प्लगइन और आता है, वीरे इज अ प्लगइन फॉर आई थिंक मैनी सॉफ्टवेयर्स। रेविट के लिए भी आता है, ग्राफिक्सॉफ्ट के लिए भी आता है, स्केचअप के लिए भी आता है, राइनो के लिए भी आता है। सो इट्स अ रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप बेसिक रेंडर निकालते हैं तो इस तरह का दिखता है, और अगर आप उसको तो वीरे करते हैं तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस कि कितनी अच्छी क्वालिटी
आ जाती है। सो इट इज लाइक एन पोस्ट प्रोसेसिंग समथिंग, तो प्लग इन आते हैं। अब इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, और मे भी जरूरत होगी तो आप इसको देख सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, हमने देखा पहले कि ड्राफ्टिंग, देन 3D मॉडलिंग, देन विजुलाइजेशन। एक चीज आती है पोस्ट प्रोसेसिंग। कुछ चीजें ऐसी होती है कि यू मेक समथिंग और देर आर सम चेंजेस, शायद कलर अच्छा नहीं आया है, और या प्लांट्स कुछ लगाना चाहते हो, वॉट एवर यू आर थिंकिंग फॉर द लास्ट एडिटिंग, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन दिस रिगार्ड, इट इज अ फोटोशॉप। तो ये क्या होता है, इट इज ए इमेज प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर होता है, फाइनल रेंडरिंग और टचअप्स के लिए होता है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं विद इट्स फेमिलियर साइज ऑफ द लेयर, इसमें लेयर्स वगैरह की जा सकती हैं। इट इज वन ऑफ योर हैंडी टूल। ऑफ कोर्स आपको सीखना ही पड़ेगा, सीखना इन द सेंस आई विल ऑल्सो डिस्कस दस थिंग कि आपको क्लासेस लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, या फिर से क्या तरीका होगा। बट हियर इट इज अ मस्ट सॉफ्टवेयर, यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग्स। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट ईजी। डिफरेंस क्या होता है, आप एक सिंबल देख सकते हैं, इट वाज ए नॉर्मल रेंडर, और आप फोटोशॉप के थ्रू इस रेंडर को ऐसा बना सकते हैं। सो थोड़ा पोस्ट प्रोसेसिंग काम होता है, जो लोग फोटोग्राफी करते हैं दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द फोटोशॉप, इट इज क्वाइट इजी, राइट। फिर एक चीज आती है, द लास्ट सॉफ्टवेयर फॉर टुडे इज इन डिजाइन। इन डिजाइन भी फोटोशॉप की एडोब का ही सॉफ्टवेयर है। इन योर कॉलेज यू नीड टू गिव सबमिशंस इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, और आपको कई सारे पेजेस होते हैं। सो इट वाज लाइक यूज इन डिजाइन इज बेसिकली अ लेआउट प्रोग्राम सुटेबल फॉर क्रिएटिंग फॉर्म बुकलेट्स। अगर आपको रिपोर्ट बनानी है, अगर आपको रिसर्च वर्क देना है, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेक अ बुकलेट। काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं। ऑफ कोर्स आज की डेट के अंदर मार्केट के अंदर देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर व्हिच इज प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटीज, बट आई विल रादर रिकमेंड कि इन डिजाइन इज बेटर सॉफ्टवेयर इफ यू वांट टू वर्क इन डिटेल, लाइक यू कैन चेंज वॉट एवर यू फील। सो अगर कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, आई एम यूजिंग द एप्पल मैकबुक, तो देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर जो बहुत लाइट वेट है और इट कैन बी यूज। सो योर डिजाइनिंग और योर सॉफ्टवेयर इज अ मीन टू अचीव आर्किटेक्चर, it is not the architecture. First of all, first you just get rid out of your this barrier कि सॉफ्टवेयर अच्छा होगा तो मेरा डिजाइनिंग अच्छी हो जाएगी। No, it is not like this. I have seen people who knows very good in Rhino 3D, बट उनका डिजाइनिंग ऐसी होती है कि एक नॉर्मल एक स्केच वाला बंदा भी कर सकता है। एंड आई नो दिस दोज आर्किटेक्ट्स जो बेसिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पर उनका डिजाइनिंग प्रोसेस इतना अच्छा होता है कि उनकी सेम बिल्डिंग इतनी अच्छी लगती है। सो सॉफ्टवेयर को सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सॉफ्टवेयर आता है नहीं आता है। यू डिसाइड ऑल दी सॉफ्टवेयर, पहले आप ट्राई कीजिए इनको सॉफ्टवेयर को, डोंट डिसाइड नाउ। एक बार देखने के बाद आपके डिजाइन प्रोसेस कैसा होता है, इफ यू आर फीलिंग कि मुझे बिल्डिंग ऐसी बनाती ही नहीं हूँ जो एक टिपिकल शेप्स हैं, सो व्हाई यू आर वर्किंग ऑन दी राइनो और 3D मैक्स, जस्ट वर्किंग ऑन दी रेविट। और अगर आपको लगता है कि आपकी शेप्स थोड़ी काफी चेंजेस जो होती हैं, इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द रेविट और द बीआईएम सॉफ्टवेयर, सो उसका फायदा नहीं है आप प्राइवेट में मेहनत कर रहे हैं। सो आई विल रादर रिकमेंड कि आप इनको ट्राई कीजिए, सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। इन स्टार्टिंग यू विल फेस डिफिकल्टीज, बट फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हमें कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए या कोई सिखाने के लिए, कैन वी ज्वाइन अ कोर्स। आई विल रादर रिकमेंड कि अभी आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव एनरोल्ड योर सेल्फ इन ए 5 year प्रोग्राम, एंड द नेक्स्ट 5 years प्रोग्राम इट इज गोइंग टू बी योर ऑल थिंग। सो अगर 5 साल के अंदर आप कुछ भी चीज सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। इन माई लाइफ आई नोज ऑल दी सॉफ्टवेयर, कुछ अच्छे तरह से जानता हूँ, कुछ इतने अच्छी लेवल पर नहीं है, बट आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद ऑल द सॉफ्टवेयर, बट आई हैव नेवर हैवन अ classes on these softwares. I just tried it. If there was a project of my some community center, so I thought that this time I'm going to use Rhino 3D. So I just download it and I get a free version or the 15-day trial version. और मैंने उसको ट्राई किया, देखा, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम रही तो आई आस्क्ड दिस थिंग्स ऑन दी यूट्यूब और गूगल। दिस टाइम तो सब कुछ ही इजीली अवेलेबल है, या फिर अपने सीनियर की तरफ से मैंने हेल्प लेके आई वर्क आउट इट। सो आई विल नॉट रिकमेंड टू यू टू हैव अ क्लासेस on this regard. Ultimately it is going to a 5 year program, तो आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। सो अगेन यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, और आप मुझे इसकी वीडियो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गेट द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।